ठीक, दूसरा सवाल देखिए 0.47 और अच्छे से देखना आप 7 के ऊपर बस बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है 0 के बाद या तो 2 संख्याओं पे रहता है या सिंगल संख्या हो तो एक संख्या के ऊपर, लेकिन यहाँ अच्छे से देखिए सिर्फ 7 के ऊपर है। वही काम करेंगे, पहले हम हल में मान लेंगे। हल माना, क्या मान लेंगे बेटा, x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ x बराबर 0.4 सिर्फ 7 बार आया होगा। यस सर। 4 बार नहीं आया होगा, 4 7 सिर्फ 7 बार आया होगा। कितना क्या बार आया होगा? 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार है। 7 का बार ये कहता है कि 7 बार आया होगा। अब इसको हम समीकरण 1। अच्छा बताओ इसमें 10 का गुणा करेंगे कि 100 का? बेटा पहला सवाल में अपन ने क्या देखे थे? पहले सवाल में हमने देखा था कि अगर एक संख्या के ऊपर दशमलव है तो 10 का, 2 संख्या के ऊपर है तो 100 का, और 3 के ऊपर है तो 1000 का। अभी कितनी संख्या के ऊपर है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 का गुणा होगा। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर? 10 का गुणा करने लिख लोगे। चलो पूरे लिख देते हैं, गुणा करने। जैसे गुणा करोगे बेटा तो 10 का गुणा x में होगा तो 10x। देखो अब मैंने क्या कहा था, जब गुणा करो ना तो इसमें 10 का गुणा होगा तो क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। ये संख्या पूरी लिख देते हैं, 4 7 7 7 7 और एक 0 लगा दो। कर दिए? लगा दिए। अब ये 0 लगाने के बाद कितनी संख्या बाद दशमलव? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ आगे बात समझ में सबको? ठीक है ना, क्योंकि आपने जब दशमलव लगाया तो इस कंडीशन में आया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए वो दशमलव के बाद 0 रखने का कोई सेंस नहीं होता, जिसलिए 0 को हटा देते हैं। ये आ गया समीकरण कितना? 2, क्योंकि आपने गुणा कर दिया। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से क्या? समीकरण 2 में से क्या घटाने पर? 1 को घटाने पर। जैसे घटाओगे तो क्या होगा? 10x में से 1x घट जाएगा, घटेगा। और 4.777 और ये 0 की जगह में भी एक 7 बना दीजिए आप, ठीक है। डैश और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी डैश नहीं, माइनस। क्या करना है? घटाना है ना अपने को। तो 0 आ जाएगा 4, क्या जाएगा? 4 7 7 7। यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 संख्या, तो 1 2 3 4 और एक 7 लगा दी, क्योंकि बराबर संख्याओं को घटाने में दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि आप तो कितने भी 7 लगा सकते हैं अपन। क्यों लगा सकते हैं कितने भी 7? क्योंकि बार वाली संख्या। अभी देखो हम अब इसको घटा के बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है कितना? 4.777। कितनी बार लिखा? 5 बार। 5 बार लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 0.4777। घटा दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3 दशमलव के नीचे दशमलव और 4 का 4। तो यहाँ पे आपने 10x में से 1x गया तो 9x, और ये पूरा घटाए तो आ गया 4.3 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालना था तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4.3/9। अब जब दशमलव को हटाओगे आप क्या करोगे? दशमलव को जब भी हटाते हैं ध्यान रखना कि दशमलव जब हटता है तो नीचे क्या, उतने दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसके हर में उतने 0 लगा देते हैं। देखो क्या करता हूँ, यहीं पे बराबर लगा करके 4.3 था, दशमलव के बाद एक संख्या थी, इसलिए यहाँ आ जाएगा 43/90। क्या जाएगा? 43/90। अब ये 0 कहाँ से आया? ये 0 आया आपका कहाँ से? दशमलव के बाद एक संख्या थी, उसके बाद एक 0। अब इसको चेक करो, क्या किसी के पहाड़े से कट पाएगा? क्या 3 के पहाड़े से कटेगा ये? क्योंकि 90 तो 3 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से भी 90 कट जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा। और 43 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, या तो 43 के पहाड़े में आएगा या तो 90 के पहाड़े में। ठीक। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में आप देख रहे हो, इसको फिर मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे बेटा? मानेंगे x बराबर, सेम काम वही, पहले में भी वही हुआ, दूसरे में भी वही हुआ, तीसरे में भी वही होगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0.001 के ऊपर क्या है? बार। इसका मतलब ये तीनों के ऊपर बार है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 001 है, 001 001 ऐसा आया होगा।
एक संख्या रिपीट नहीं हुई, तीनों संख्या रिपीट हुई है। इसलिए इसको जब लिखेंगे ना हम x बराबर 0.001 इस टाइप से आएगा। मैंने एक नहीं होगा, एक रिपीट नहीं होगा, बार ये बताता है कि ये संख्या 001 001 001 तीनों बार बार रिपीट हुई होगी। आ रही बात समझ में बेटा? तीनों बार बार रिपीट होगी तो इसको ऐसे लिखोगे। ठीक, अब यहां आप देख रहे हो, अब बात ये आती कि गुणा किसका करें, 10 का, 100 का, 1000 का। तो आप देख रहे हो 1000 का गुणा क्यों? क्योंकि तीन संख्याओं के ऊपर बार। यहाँ क्या लिख देंगे हम कि दोनों, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। जैसे लिखोगे बेटा 1000 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100x। और 1000 का गुणा करना मतलब ये दशमलव को 3 अंक इधर लेके जाना है। नहीं आ रही बात समझ में? जब जैसे इधर लेके जाओगे तो क्या कहाँ जाएगा दशमलव, देखो यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ दशमलव चला जाएगा 0 0 1 और इसके यहाँ पे जाएगा यस सर। अब जब ये 0 0 यहाँ पे चला जाएगा ना तो क्या बचा, उसके आगे देखो यहाँ तक पहुंच गए आप, उसके आगे क्या बचा 0 0 कितना 1, फिर 0 0 1 अपनी मर्जी से लिख दो, क्योंकि आप इसको कितनी भी बार लिख सकते हो, बार है, ठीक है ना। अच्छा दशमलव यहाँ क्यों आया वो बात सबको समझ में आई। इसमें 1000 का मैंने क्या कर दिया, गुणा किया। जैसे 1000 का गुणा किया तो 3 अंक दशमलव उधर चला गया, ठीक है ना। 0 लिखते नहीं, इसलिए बाद में 0 दिखने रहा आपको। अब देखो ये जो 2 0 है ना, ये कोई काम के नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100x बराबर 1.1000x, क्योंकि 1000 का गुणा हुआ था इधर भी और इधर भी, इसलिए 1000x आएगा। बिल्कुल सही, 1000 का गुणा आएगा। यहाँ आप देखो ये 2 0 इधर के हट जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कितने भी 0 इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ क्या किया, 1 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, बिल्कुल सेम उतार दीजिए 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक हो गया। ये समीकरण कौन सा निकल गया, 2। कौन सा समीकरण निकल गया, 2। 1000 का करना था, अभी यहाँ पे 100 लिख गया था एक गलती से, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 1000 आएगा, क्योंकि 1000 का गुणा किया पहले, x में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 1 मैंने लिखा नहीं, समीकरण 1 कहाँ पे है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ लिख देना समीकरण 2 में से, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा, क्योंकि इसमें 1000 का गुणा होने के बाद आया है, इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। जैसे घटाओगे आप, समीकरण घटा दोगे तो क्या होगा, देखो 1000x में से कितना घटेगा, x घटेगा, तो 1000x माइनस x बराबर 1.001001001 माइनस, आप देखो यहाँ पे लिखे हो आपने कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 0.001001001 दशमलव के बाद की संख्या सामान्य, अच्छे से देखना, ठीक है। ये जैसा वैसे ही, तो घट के कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, और 1000x में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बचेगा, और इसमें से पूरा घटाओगे तो कितना आएगा, 1। तो x बराबर आ जाएगा 1/999। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब आपका जो आंसर हुआ x बराबर 1/999, मतलब जो आपने p/q निकाला, जो आपने परिमेय संख्या निकाली, वो परिमेय संख्या 1/999, ठीक बन जाएगा बेटा।